गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। विकास कुंज समेत कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती से परेशान स्थानीय परिवारों ने सभासद टीटू ठाकुर के नेतृत्व में नाईपुरा बिजली घर पर प्रदर्शन किया है। लोगों का यह आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बिजली व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। लोनी नगर पालिका क्षेत्र के नाईपुरा बिजली घर पर स्थानीय लोगों ने खराब विद्युत व्यवस्था के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वार्ड सभासद टीटू ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास कुंज कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली नहीं होने के कारण पानी की व्यवस्था भी ठप हो गई और भीषण गर्मी में लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि लोनी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की जानकारी प्रतिनिधियों द्वारा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी नाईपुरा, इंद्रप्रस्थ और रामेश्वर पार्क समेत कई बिजली घरों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते और शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती। लोगों ने यह भी सवाल उठाया है, यदि उपभोक्ता समय पर बिल जमा नहीं करे तो विभाग तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने पर विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जानकारी के अनुसार 29 जून की रात करीब 8 बजे स्थानीय लोगों ने बिजली घर पर डेरा डाल दिया था। अगले दिन दोपहर तक कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। अभी हम पहुंचे हुए हैं जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में। लोनी में एक बिजली घर है जिसे नाईपुरा बिजली घर बोला जाता है। यहाँ पर आम जन पहुंचा हुआ है। बिजली घर से हर किसी को डर लगता है कहीं कोई करंट ना उतर जाए, इसलिए कोई नहीं आना चाहता, लेकिन मजबूरी क्या नहीं करा देती है। लोगों के यहाँ बिजली नहीं पहुंच रही है, जिसके लिए वह बिजली घर पर समाधान लेने आए हुए हैं। समाधान बिजली कब मिलेगी? उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, अगर और राज्यों की बात करें तो सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी लापता है बिजली। जानकारी मिलती है कभी बिजली के लिए 58 करोड़ आता है, कभी बिजली के लिए 60 करोड़ आता है, कभी बिजली के लिए 90 करोड़ आता है, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर बिजली नहीं आती। पैसा आता है, बिजली नहीं आती, फिर ये पैसा कहाँ जाता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे अंदर भी जन्म ले रहे हैं कि आखिर जब पैसा इतना आ रहा है, योगी सरकार इतना पैसा दे रही है, फिर बिजली की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आज भी बिजली को लेकर आमजन सड़कों पर उतर पड़ा है? ऐसे ही एक बाढ़ है जो नहर के पास पड़ता है, उस बाढ़ के निवासी यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी सिर्फ एक ही अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं कि हमारे घरों तक बिजली पहुंचाई जाए। और ये ऐसा नहीं है 1 घंटे 2 घंटे को गायब हुई है। जो हमें मातृशक्ति से जानकारी मिली कि बिजली की ये आंख मिचौली पिछले 1 महीने से लगातार जारी है। क्या है पूरा मामला? हम सबसे पहले मातृशक्ति से पूछेंगे कि सबसे पहले बिजली की आवश्यकता इनको ही पड़ती है। आदमी जैसे तैसे सुबह नहा धोकर काम पर निकल जाता है, लेकिन बच्चों को घर में रखना और सारे कार्य करना, अगर पानी भरना है तो भी बिजली की आवश्यकता है। घर में बच्चों को हवा दिलानी है तो भी पंखा चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता है। इन्वर्टर चार्ज करना तो भी बिजली की आवश्यकता है। लेकिन अगर बिजली ही नहीं होगी तो ये सारे काम कैसे होंगे? हमारे साथ एक आंटी जी जुड़ी है। आपका नाम क्या है? राजबाला। क्या नाम है? राजबाला। राजबाला जी कहाँ रहती है? राजबाला जी विकास कुंज। विकासपुरी जी विकास कुंज। विकास कुंज। हाँ जी। अच्छा, लोनी में रहती हैं। हाँ तो जी। यहाँ पर किस लिए आई हैं? बिजली के लिए पिछला 1 महीना हो गया हमारे यहाँ बिजली नहीं पहुँच रही। रात और दिन पानी से परेशान, बच्चे परेशान, हमारे बहुत कुछ हो रहा है हमारे तो साथ आप में। बिजली घर पे आई, आपको कुछ समाधान मिला? क्यों अब कोई आया ही नहीं अधिकारी, अभी तक कुछ नहीं। हम सुबह तो भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, सुबह से जी, और हमारे प्रधान जी कल से पड़े हुए हैं यहाँ। अच्छा, प्रधान जी जो आपके वार्ड के सभासद जी हैं। हाँ, तो ये कहना है राजबाला जी का कि पिछले 1 महीने से बिजली आंख में चोली कर रही है। हम समाधान लेने यहाँ पर आए, लेकिन हमें समाधान नहीं मिल रहा। बहुत से सवाल ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं। एक हमारे साथ और मातृशक्ति जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमारी। कमलेश जी कहाँ रहती हैं आप? विकास अच्छा, विकास कुंज में ही हाँ। रहती हैं। बहुत पसीना आ बहुत रहा है भैया, बहुत आपके लिए। 6 महीने की बच्ची है, 2 दिन से बीमार है। 2 दिन से इतने परेशान हो रहे, दवाई दिलवा के भी 3 दिन से तो लाइट आई ही नहीं बिल्कुल। लेटरिन बाथरूम के लिए भी परेशान है और टंकी हमारे उधर है नहीं। और शहरों में बिजली के बिना कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं, न पानी है, न खाने को खाया भी नहीं जाता जब पानी नहीं है तो क्या करूं बताओ। और क्या नाम सुबह है आपका? रात से 12 बजे से पड़े हुए हैं। संगीता। संगीता जी कहाँ रहती है? संगीता जी विकास कुंज। विकास कुंज में रहती है। अच्छा,
आज जानकारी लगी आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है। नहीं, लाइट तो नहीं आ रही। 15 दिन से ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, बिजली बिल पूरा ले रहे हैं और घर पे लाइट दे ना रहे हैं। हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, उनके तो घर वाली बीवी बच्चे एसी के हवा ले रहे हैं और हम गरीब में नहीं पैसा यही अब बंद करके बैठे हैं पूरा। अब मोदी जी सारा चीज की व्यवस्था दे रहे हैं, खा खा के बैठ पड़े हैं। बताओ हम गरीब में नहीं कहाँ जाऊँ, 1 रुपया कमा कमा खून पसीने चला चला के दे रहे हैं। ये कह रहा है संगीता जी का कि अगर बिजली का बिल अगर समय पर जमा ना करें तो प्लास तैयार रहता है काटने के लिए, और उसके बाद जोड़ने के लिए एक 500 का नोट चाहिए, फिर जुड़ती है। लेकिन अपनी गलतियों को बिजली के अधिकारी नहीं मानेंगे, बिजली के कर्मचारी नहीं मानेंगे कि आखिर क्यों नहीं पहुंच रही है कॉलोनी में 3 दिन से लाइट। 3 दिन से तो प्रॉपर बता रहा है कि लाइट नहीं पहुंच रही, जबकि आग मिचौली पिछले 1 महीने से लाइट की लगातार जारी है। एक हमारे साथ महिला और जुड़ी हुई है, आपका नाम क्या है? कमलेश, कमलेश जी कहाँ रहती हैं? विकास कुंज में। अच्छा, विकास कुंज में रहती हाँ हैं। जी। तो बड़ी गुस्से में नजर आ रही, क्या बात? गुस्से में क्या करे, सारी रात पंखा चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वे बीमार हो रहे हैं। पंखा बिजली का चलाती हो हाथों का? हाथ का हाथ अपने पसीने पूछते हैं तो बच्चों को संभाले या अपने शरीर को संभाले, ये बताओ। 1 महीना हो गया बिजली को जाते, बिल्कुल खत्म ही हो रही बिजली। और बिल दे रहे हैं, मतलब कोई जवाब ही नहीं है। बिल पूरे दे रहे हैं, रोटी घर में हो या ना हो बिल भर रहे हैं हम। नहीं भरोगे तो? हाँ, नहीं भरेंगे तो पिलास लेके काट देंगे। हाँ, हमारे प्रधान जी कल के पड़े हुए हैं यही बिजली के चक्कर में, उनकी भी सुनाई नहीं हो रही है जब हम यहाँ रोड पर उतरे हैं। तो ये कहना मात शक्ति का कि वार्ड के जो सभासद हैं वो भी आम जन के साथ इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं, और सही है, क्योंकि ये जनता सबसे पहले अपने जनप्रतिनिधि को पकड़ती है कि आपके वार्ड में इस तरह की खामियां हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि बिजली की जो समस्या है वो निगम पार्षद या सभासद के अंदर नहीं आती है, लेकिन एक अच्छे जनप्रतिनिधि की ये पहचान होती है कि वह अपने जनता के साथ लगातार जुड़ा रहा है, और वह दिख भी रहा है। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े, उनसे भी जानकारी लेंगे। चाचा जी जुड़े, आपका नाम? अनिल त्यागी। त्यागी जी कहाँ रहते हैं? विकास कुंज में। त्यागी जी, जानकारी लगी जो मात शक्ति ने जानकारी दी कि आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही काफी दिनों से? नहीं, लाइट नहीं आ रही काफी दिनों से, और बच्चे बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे सो भी नहीं पा रहे हैं, और ना पानी है ना कोई सुविधा है। जानकारी लगी क्यों नहीं आ रही है, जबकि योगी का आदेश है कि शहरी क्षेत्रों में 4 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे में बिजली की समस्या दूर हो जानी चाहिए। अब इस बारे में तो ये अफसर ही बता सकते हैं कि क्यों नहीं आ रही है। हम तो यही कह सकते हैं कि हमारे बच्चे बड़े परेशान हैं, और रात में या दिन में उन्हें चैन नहीं है। आती है तो 1 सेकंड के लिए आती है, तब तक भग जाती है वापसी। तो बड़ी बिजली को लेकर जनता जिस तरह से त्रहम कर रही है, उससे सवालों के घेरे में है बिजली विभाग। आखिर जो मुख्यमंत्री कहता है कि हमारे यहाँ 22 घंटे लाइट आ रही है, उसकी जनता आखिर क्यों पिछले 72 घंटे से लाइट के लिए परेशान है? क्या बिजली अधिकारियों की मंशा कुछ और है? 2027 में चुनाव भी होने हैं, आखिर बिजली विभाग क्या चाहता है? 22 घंटे और 24 घंटे का जो अल्टीमेटम है, पूरा क्यों नहीं चल रहा? हमारे साथ क्षेत्र के सभासद भी जुड़े हुए हैं, जिस वार्ड से जनता आई, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम टीटू ठाकुर है, और विनीत जी, मेरा आपको पहले नमस्कार कि आपने हमारी आवाज़ को सुनने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। मैं बताना चाहूँगा, समस्या बहुत छोटी है, लेकिन अधिकारियों के कारण इस समस्या को इतना विकराल रूप दिया जा रहा है कि वो जानबूझकर इस चीज़ को समापन नहीं करने चाह रहे। एक फीडर पे लगभग 30 से 40 बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, सभी के यहाँ से वो 11,000 जा रही है। 11,000 एक जगह से कट के दूसरी जगह जुड़नी है, बस लगभग 3 घंटे का काम है। 3 घंटे के काम को लेकर पिछले 3 महीनों से लोग परेशान हैं। एक साइड लाइन को डले हुए हो गया है, ना तो ये जवाब देते हैं हम कर पाएंगे, या ये कहते हैं नहीं कर पाएंगे। लोग बहुत परेशान थे, रात मेरे पास आए, मेरे पास आके कुछ लोगों ने हंगामा भी करा। उनका हंगामा करना जायज़ था, क्योंकि मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व अपने वार्ड में कर रहा हूँ। तो उनकी जो मंशा है, हर वार्ड में, हर घर में एक स्वच्छ वातावरण हो, अच्छी बिजली हो, अच्छा पानी हो, लेकिन कुछ चीज़ देने में हम सफल हो रहे हैं। जो चीज़ देने में सफल नहीं हो रहे, उसका विरोध करने आप सभी के साथ हम लोग एकत्रित होकर यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। रात में 8 बजे यहाँ पे आ गया था, 8 बजे से और लगभग 11-12 बज चुके हैं। मैं भूखा प्यासा यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई भी अभी तक सुनने नहीं आया। अभी एसडीओ साहब से बात हुई है जस्ट बिल्कुल अभी, तो उन्होंने कहा है कि आधे घंटे में आ रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से बस सरकार को और शासन को एक निवेदन ये है कि अगर हो पाएगी तो कब तक हो पाएगी, अगर नहीं हो पाएगी तो क्यों नहीं हो पाएगी, इस चीज़ का हमें जवाब मिल जाए। कुछ भाइयों के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर अगर लाइट नहीं है तो आप दिल्ली शिफ्ट हो जाए। ये सरकार के जो नीति है उसकी मंशा को फेल करने के लिए
कुछ अधिकारी आए हुए हैं, ऐसे अधिकारियों का हम विरोध कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो ये कहना है क्षेत्रीय सभासद टीटू ठाकुर जी का कि हम उनका विरोध कर रहे हैं जो हमारे समर्थन में नहीं है। समर्थन में कि बिजली जो मुख्यमंत्री हैं वो बताते हैं 22 घंटे 24 घंटे मिलनी चाहिए, वहाँ 72 घंटे नहीं मिल रही है, तो वो अधिकारी कर क्या रहे हैं। भैया ने ये भी जानकारी दी, सिर्फ एक लाइन जुड़नी है। अगर एक लाइन जुड़ने में 3 महीने का समय क्यों? बड़ा सवाल है कि आखिर अधिकारियों की मंशा क्या है। इन्हीं अधिकारियों को अगर कहीं से 1-2 लाख रुपए आना हो तो ये आधी रात में वहां पहुंच जाएंगे, उसका काम भी करके देंगे। लेकिन अगर जहां आम जनता की बात हो, जहां जनता के सुविधाओं की बात हो, वह सुविधाएं जिसका पैसा पहले देती है जनता, बिजली पानी सड़क, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो सरकार का माध्यम है जनता को देने का, लेकिन उसी माध्यम को ये अधिकारी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए खुद टीटू भाटी सड़कों पर उतर पड़े, टीटू ठाकुर सड़कों पर उतर पड़े हैं। और उनका एक ही प्रयास है कि उनके क्षेत्र की जनता को समय पर वो सभी सुविधाएं मिले जो इनका माध्यम है, जो इन्हें मिलनी चाहिए। क्या इन्हें वह सुविधाएं मिलेंगी, और मिलेंगी तो कब मिलेंगी, और नहीं मिल रही हैं तो क्यों नहीं मिल रही हैं, इसका जवाब चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं चैनल के माध्यम से वह अधिकारी इन तक वो जवाब पहुंचाएं जिसके ये हकदार हैं, जिसके ये अधिकारी हैं। एक साथी और हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? कमल शर्मा। शर्मा जी, बिजली को लेकर काफी समस्याएं और पूरी लोनी में, ये नहीं है कि एक वार्ड हो, पूरी लोनी में ये समस्याएं पनप रही हैं, पनप चुकी हैं। अधिकारी कार्य नहीं करना चाह रहे हैं। ये वही अधिकारी हैं जो अगर बात भ्रष्टाचार की हो तो गले तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चरम सीमा तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुविधाएं देने में असमर्थ है। समस्या ये सबसे बड़ी अधिकारियों की है। अधिकारियों क्या, अधिकारियों को सर्वे करा दिया, वार्ड के अंदर खंबे लगवाने का, वार्ड में लाइन खिंचवाने का, 33,000 लाइन खिंचवाने का। एक 33,000 पे 4 बिजली घर चलाए जा रहे हैं। अगर एक 33,000 कहीं से भी हमारी फॉल्ट होगी तो पूरी लोनी की बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी। ठीक है, इनको पहले भी अवगत करा गया लेटर के माध्यम से, वैसे भी अवगत करा गया कि अपने बिजली जो 11,000 की लाइन है उसे अलग कर लिया जाए। ठीक है, 2 बिजली घरों पे चला दिया जाए, लेकिन नहीं, वो काम करने नहीं है। पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये बिल्डिंग जो बन रही है, ये आई थी कि जनता के लिए, कि इनके अंदर मतलब कि फिटर लगाए जाएंगे, बेटा फिटर, रेलवे फिटर अलग अलग से। लेकिन ये बिल्डिंग बेच दी गई है, अधिकारियों ने बेच दी गई है, ये उद्योगपतियों ने खरीद ली है वाली बिल्डिंग। जो लाइट अब तक हमें यहाँ से शिफ्ट होके आधे फिटर होने थे, वो आधे फिटर इसमें होने थे, आधे फिटर इसमें होने थे, जिसके कारण इतनी समस्या पैदा नहीं होती। लेकिन अब ये बिक गई है, ये चली गई है उद्योगपतियों को। क्या बनाया जा ये रहा है? इसमें फिटर लगाया जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लगाया जा रहा है। अब मोटी रकम लेके इस चीज का आप अधिकारियों से जवाब मांगे कि ये आया था जनता के लिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया में गया क्यों? एक बड़ा सवाल कमल शर्मा जी ने यहाँ पर खड़ा किया है कि यहाँ पर कुछ हेरा फेरी भी हो रही है, हेरा फेरी बड़े स्तर की हो रही है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी विभाग है विद्युत विभाग, और यहाँ पर इसका जीता जागता नमूना ये इमारत दिख रही है, जिसे आम जनता के लिए तैयार कराया गया, लेकिन अब ये इंडस्ट्री क्षेत्रों के लिए जा चुकी है। अब यहाँ से कार्य तो बिजली का ही होगा, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए होगा, क्योंकि वहां से मोटा धन इन अधिकारियों के पास आता है। और यही कारण है कि आम जनता दुखी है, परेशान है। साथी और भी जुड़े हुए, चैनल के माध्यम से अधिकारियों से यही निवेदन करेंगे कि इन सभी जनता की बात सुनी जाए और इनके लिए बिजली की जो समस्या है उसका निस्तारण किया जाए, उसका निराकरण किया जाए। चाचा जी और जुड़े हुए, आपका नाम? प्रमोद गुप्ता, पूर्व पार्षद हूँ, और यहाँ से कम 30 साल से हम लोग कार्य कराने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी काम करना नहीं चाहते बिल्कुल। गुप्ता जी, आपने भगवा के पहन रखा, भगवा की सरकार है, फिर भी आप इतने परेशान हैं। फिर भी परेशान होना पड़ रहा है कि अधिकारी नहीं सुनने तैयार है। अधिकारी अगर सुने तभी तो काम होगा। हमारे नेता तो काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी करने को तैयार नहीं है। हमारे विधायक जी ने भी कहा था यहाँ के लिए, कई बार फोन कर चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं। फीडर तैयार है, फिर भी क्यों चालू नहीं किया जा रहा? क्यों पैसा चाह रहे हैं, उगाई चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्यों नहीं काम कर रहे? तो अधिकारियों ने कोई समाधान आपको दिया? कोई समाधान नहीं दिया, आने को तैयार नहीं है। सुबह से पड़े हम लोग, रात भी यहाँ रुके हैं, रात से आए हुए हैं 11 बजे से। तो ये कहना है प्रमोद गुप्ता जी का कि रात से 11 बजे से और कोई भी अधिकारी यहाँ मिलने नहीं आया है। क्या कारण है? वो भूल गए हैं कि अगर उनकी जेब में जो सैलरी जाती है
पैसे जनता के पैसे की सैलरी होती है, टैक्स होता है जो उन्हें सैलरी के रूप में मिलता है। एक साथी और जुड़े हुए, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार, सुशील जी कहाँ रहते हैं? यही सामने वार्ड नंबर 13 राजीव वार्ड में सभासद है। अच्छा, सभासद है आप। बड़ा सवाल है कि बिजली को लेकर आप सभी सभासद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अधिकारी नहीं है, आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे, और आपकी सुनने के लिए भी अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है। बस सुबह 6 बजे से सब लोग हैं यहाँ। टीटू भाई का फोन आया था कि सारी समस्या लाइट की है। 15-20 दिन से लाइट की दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई अधिकारी सुबह से यहाँ तक नहीं आया, ना किसी का फोन उठ रहा है। ये बिजली की जो समस्या है आपके अंदाजे से कैसे दूर होगी? भाई समस्या की दूर है, फीडर के ये बड़े फीडर बड़े अधिकारी आने सुन नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे। और यही इन्हीं अधिकारियों को इसे लाख 2 लाख रुपए मिलना होता तो पहुँच जाएंगे रात को 2 बजे भी। 2 बजे ही पहुंच जाएंगे। एक जनता का चुना हुआ नुमाइंदा अगर ये बात कह रहा है कि 2 बजे पहुंच जाएंगे, अगर उन्हें लाख 2 लाख रुपए कहीं से मिले होंगे, लेकिन जनता की परेशानी उन अधिकारियों को नहीं दिख रही है, ये बड़ा सवाल है। चाचा जी और जुड़े, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम योगेश है। योगेश जी कहाँ रहते हैं? योगेश जी सर मैं विकास कुंज में रहता हूँ जी। बिजली नहीं तो पानी नहीं, बिजली नहीं तो सुविधा नहीं, बिजली नहीं तो कोई कार्य नहीं, क्या कहेंगे? सर कई बार परेशान हो गए हम, एसडीओ साहब से भी मिले, हम कल भी आए थे दिन में, और कई बार एसडीओ साहब ने बोला है कि जो परमहंस विहार का फीडर है इस पे लोड है, ट्रिपिंग प्रॉब्लम ये होती है। नहीं, लोड को कम करो तो आपका काम है। उन्होंने कहा कि ये 2 भागों में बंटवा लो और इसका विकास कुंज का फीडर अलग कराओ। हमें आश्वासन दिया, मगर जी ये कैसे होगा कि आप 50-100 आदमी इकट्ठे होके एक्शन ऑफिस जाओ, उन्हें कहो कि हमारा विकास कुंज का फीडर अलग किया जाएगा, लेकिन वहाँ जाते तो एक्शन साहब नहीं मिलते, यहाँ आते तो एसडीओ साहब नहीं मिलते, अधिकारी मिलते नहीं है। रास्ता तो दे रहे हैं लेकिन उस रास्ते पर अमल नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, आखिर अधिकारी इस जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो एक साथी और जुड़े हुए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है और कहाँ रहते हैं? मैं इसमें लक्ष्मी गार्डन में रहता हूँ सर। क्या कहेंगे शब्दों में जो बिजली नहीं मैं तो ये कहूँगा हमारे आदित्यनाथ योगी जी तक ये वीडियो पहुँचे और इसके लिए समाधान करें, क्योंकि काफी टाइम हो गया पब्लिक को परेशान होते हुए। हर 5 मिनट के अंदर बिजली में कट मारते हैं इधर के लोग, और रिश्वतखोरी ज्यादा है इस जगह पे, और परेशान पब्लिक को इतना कर लिया है बहुत ज्यादा। आप रिश्वतखोरी की बात करके कहीं ना कहीं सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। बदनाम सरकार को नहीं कर रहा मैं, सरकार हमारी बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ जी पे, हमारे मुख्यमंत्री पे पहुंचेगी ये वीडियो तो हमें समाधान मिलेगा। तो ये कहना है जितेंद्र वर्मा जी का कि अगर सीएम साहब इस वीडियो को देखेंगे तो उनका समाधान जरूर होगा। हम भी यही कहते हैं कि सीएम साहब इस वीडियो को देखें, ये उनकी देवतुल्य जनता है। 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, जो उनके अधिकारी हैं वो इसी देवतुल्य जनता को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनके साथ लापरवाही बरत रहे हैं, उस लापरवाही को खत्म किया जाए और इनकी समस्या का समाधान किया जाए। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं विकास कुंज में रहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे मीटर में ना फॉल्ट हो रहा था, तो हमने इनके यहाँ के कंप्लेंट की, हमारे मीटर में फॉल्ट हो रहा है, आग हो रही है, तो उसको ठीक करवा के आप। ये कभी उसमें भेज रहे, कभी उधर भेज रहे, कभी उधर भेज रहे, इन्होंने कोई नहीं सुना। हमारे घर बहू का बच्चा है 4 महीने का, नहीं हुआ, 4 महीने का बच्चा है बहू के पास। ये पानी नहीं, बत्ती नहीं, 1 महीने से लाइट परेशान कर रही है। जब ये जैसे तैसे करके गया भी, उसके भी 200 रुपए लेके आया जोड़ने के। 200 रुपए? 200 रुपए जोड़ने के। तो ये रिश्वत का एक गीता जाग का सबूत यहाँ पर भी मिल गया कि पैसे लेकर लाइट जोड़ते हैं, फॉल्ट को सही नहीं करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। स्मार्ट मीटर पैसे पहले, बिजली बाद में, उसके बाद में बिजली नहीं। लोनी के नायपुरा बिजली घर पर हुआ यह प्रदर्शन विद्युत व्यवस्था को लेकर लोगों की नाराजगी को साफ तौर पर दिखाता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और बिजली विभाग जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाल पाएंगे, या फिर हर वर्ष लोगों को इसी तरीके से बिजली संकट और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा।